गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हिंदी 1 में आज हम वचन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वचन होता क्या है। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर चारपाई। चारपाई मीन्स क्या हो जाएगा? एक चारपाई। और उसका एक से अधिक जब चारपाई होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? चारपाइयाँ। उसी तरह से देखिए यहाँ पर डंडा। एक डंडा होगा तो हम लोग डंडा बोलते हैं, लेकिन एक से अधिक डंडा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? डंडे। तो वचन क्या करता है? वचन संज्ञा की संख्या के बारे में बताता है कि वह एक है या अनेक है। तो जो संज्ञा शब्द उसकी संख्या बताए उसे हम वचन कहते हैं। और वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो चलिए आज मैं आपको वचन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं या वचन की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने राइट किया है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है। जैसे लड़का। अगर मैं लड़का बोलती हूँ या हम लड़का बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एक लड़का। किसका बोध होता है? एक लड़का का बोध होता है। और अगर हम लड़के बोलते हैं, लड़के का मतलब अनेक, एक से अधिक। एक से अधिक मतलब 2 लड़का हो सकता है, 3 लड़का हो सकता है, तो उसको हम लोग लड़का ना बोलकर क्या बोलेंगे? लड़के। तो एक से अधिक या अनेक लड़का का जहाँ बोध होगा उसको हम लोग लड़के बोलेंगे। तो ये लड़का क्या हो गया? एक के बारे में बता रहा है, तो लड़का हो गया एक वचन। और लड़के बहुत सारे लड़का के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएंगे बहुवचन। नेक्स्ट है वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, 2 रूप होते हैं या 2 भेद होते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? एक वचन। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब हम लोग जानेंगे एक वचन किसे कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे हो जाएगा चारपाई, डंडा, लड़का, पंखा, कलम, बहन, तारा। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक वचन मतलब जिस से हमें एक का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे। अब दूसरा प्रकार या भेद क्या होता है? बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो, मतलब एक से अधिक। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे चारपाई का हो जाएगा चारपाइयाँ। चारपाइयाँ में बहुत सारा चारपाई, डंडे, लड़के, पंखे, तारे, बहने आदि। आइए अब कुछ शब्दों के एक वचन का बहुवचन रूप हम लोग सीखेंगे। चलिए नंबर 1 में क्या है? दवाई।
दवाई का बहुवचन क्या हो जाएगा बेटा? दवाइयाँ। द वा ई यहाँ पर आपको या के ऊपर चंद्र बिंदी लगाना है। दवाई, दवाइयाँ, मिठाई। मिठाई का क्या हो जाएगा? मिठाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। आप यहाँ देख रहे हो नंबर 3 में है चिड़िया। चिड़िया मीन्स एक चिड़िया, और इसका बहुवचन में आपको क्या करना है? चिड़ियाँ। आपको या के ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदी लगाना है, तो ये इसका बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया मतलब बहुत सारे चिड़िया। ठीक है, चिड़िया मीन्स एक चिड़िया और चिड़िया मीन्स बहुत सारी चिड़िया। नेक्स्ट है लकड़ी। लकड़ी का क्या हो जाएगा? लकड़ियाँ। लकड़ियाँ। लकड़ी, लकड़ियाँ। दवाई का दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। उसके बाद चिड़िया, चिड़ियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ। नेक्स्ट है बालिका। बालिका का क्या हो जाएगा? बालिकाएं। बालिका, बालिकाएं। आगे देखिए कहानी। कहानी का क्या हो जाएगा बेटा? कहानियाँ। कहानी, कहानियाँ। नदी। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। नेक्स्ट देखेंगे रोटी। रोटी का रोटियाँ, रोटी, रोटियाँ। पर्दा। पर्दा का पर्दे। पर्दा, पर्दे। माला। माला का क्या हो जाएगा? मालाएं। यहाँ पर आपका चंद्र बिंदी लगेगा, इसको याद रखेंगे। माला, मालाएं। बच्चा। बच्चा का बच्चे। बच्चा, बच्चे। माता। माता का हो जाएगा माताएं। नेक्स्ट है कमीज। कमीज का बहुवचन कमीजें। कमीजें। आँख का क्या हो जाएगा? आँखें। और लास्ट में है कमरा। कमरा का कमरे। कमरा, कमरे। आप लोग हिंदी 1 की कॉपी में इसे अच्छे से राइट करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।